नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में शाम के 4:50 होने वाले हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। और आज राष्ट्रवाद में सवाल कि सनातन पर आर पार की जंग कैसे छिड़ गई। प्रधानमंत्री मोदी कल इंडोनेशिया में थे, मुस्लिम बहुल देश, वहां पर मंदिर में गए। इस डिप्लोमेसी की चर्चा हो रही है। उधर अयोध्या को लेकर एक अलग तरीके की लड़ाई। सवाल है कि क्या रामनगरी अयोध्या आज आस्था के केंद्र से ज्यादा सियासी अखाड़ा का केंद्र बन गई है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी राम मंदिर को सनातन गौरव का सबसे बड़ा प्रतीक बता रही, तो दूसरी तरफ विरोधी पार्टियां सरकार के घेराबंदी का पूरा खाका तैयार कर चुकी हैं। दान चोरी में बीजेपी को घेरा जा रहा, कहा जा रहा कि जवाब दे प्रधानमंत्री। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि जो बीजेपी के साथी वही राम घाती। एक रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। ये समय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है, इसको कोई बांट नहीं सकता। बीजेपी ने साफ संदेश दिया कि ये मोदी योगी का दौर है और इसी नेतृत्व में सनातन की पहचान मजबूत हो रही है। बुधवार को जब पीएम मोदी दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने भी सनातन प्रतिबद्धता दोहराई। भाई, मेरा सद्भाग्य है, कहीं न कहीं मुझे शिव जी के साथ जुड़ने का अवसर मिल ही जाता है। एक तरफ पीएम मोदी ने भगवान भोलेनाथ से जुड़ने को खुद का सौभाग्य बताया, तो दूसरी ओर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर सबसे बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, अयोध्या और राम की विरासत को बदनाम करने का ठेका समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ले लिया है। तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, लूट आपकी नाक के नीचे, तो फिर विरोधी कैसे बदनाम कर रहे। अयोध्या में आस्था के नाम पर अयोध्या को बदनाम करने, राम की विरासत को बदनाम करने की साजिश और एक ठेका लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ले लिया है। हम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लूट आपने मचवा दी, आपकी नाक के नीचे मच रही है लूट, आपको पता ही नहीं चल रहा है। हम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव का शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में बैठना भी नई राजनीतिक बहस छेड़ गया। अखिलेश कह रहे हैं, सनातनी बहुत दुखी है। उन्होंने राम मंदिर व्यवस्था के पूरे ढांचे में बदलाव की मांग कर दी, तो साथ ही साथ सीएम की कुर्सी पर भी तीखा तंज कसने से पीछे नहीं रहे। सनातनी बहुत दुखी है। सीएम जाने वाले भी हैं अयोध्या, कुर्सी से जाने वाले हो तो बताना। इतनी बार गए तो चोरी नहीं पकड़ पाए। उनके जाने से क्या है, अभी सुनने में आया कि जेब कतरे भी आ गए वहाँ पर। जो नया सीईओ तैनात किया जाएगा तो इसको किस तरीके से देखना, सांचा नहीं, पूरा ढांचा बदलना चाहिए। ये तस्वीर सामने आई तो बीजेपी ने कहा, शंकराचार्य ऐसे सनातन विरोधी नेताओं के एजेंडे का हिस्सा न बने, तो सपा के खेमे से भी तुरंत पलटवार हो गया। मेरा शंकराचार्य से निवेदन है कि इन सनातन विरोधी लोगों के नेताओं के एजेंडे का हिस्सा ना बने। देखिए, अखिलेश यादव जी भी बहुत अच्छे हिंदू हैं, और सिर्फ हिंदू भाइयों को ही नहीं बल्कि मुसलमान लोगों को भी इस बात की तकलीफ है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मंदिर में वो हरकतें हो गई जिसका उन्होंने खुद ही मना किया था। कुल मिलाकर अयोध्या अब चुनावी पिच का वो मैदान बन गया है जहां सनातन का झंडा थामने की होड़ हर पार्टी में दिख रही है। प्रधानमंत्री जी, आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। आपने एक धार्मिक ट्रस्ट का निर्माण करने की जगह आपने एक राजनीतिक ट्रस्ट का निर्माण किया, जिसमें संघ यानी एक विशेष विचारधारा के लोगों को रखा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के इस चक्रव्यूह के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2027 की रेस में अखिलेश यादव का ये धार्मिक कार्ड बीजेपी के हिंदुत्व के किले को भेद पाएगा, या फिर योगी का सनातन कार्ड विपक्ष को बैकफुट पर धकेल देगा। क्या हिंदुत्व की हुंकार ही 2027 में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगी, या फिर राम मंदिर के बहाने सरकार की जवाबदेही विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार साबित होगी?
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो चलिए आप नई रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आचार्य विक्रमादित्य जी हिंदू धर्मगुरु, अनिल यादव जी कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी आपसे शुरू करता हूं और दो चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो नितिन नवीन पहुंचे हुए थे लखनऊ में, तो वहां से उन्होंने कहा कि ये मोदी योगी का समय है और सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आप लोग बदनाम कर रहे हैं प्रभुराम की विरासत को, आप लोगों को हक नहीं है। देखिए पांडे जी, पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जहां तक बात है नितिन नवीन की, तो मैं समझता हूं कि उनकी बात को काटने का साहस आज तीनों लोगों में किसी के पास नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान हनुमान को अपने रथ के सामने नचा दे, अपने स्वागत में रथ के बगल में दौड़ा ले, उस प्रभु हनुमान को जिसने बचपन में सूर्य देवता को निगल लिया था, ऐसे ताकतवर हनुमान भगवान को वो अपने स्वागत में नचवा दे, तो ऐसे व्यक्ति से की बात को काटना मुझे लगता है ना मेरे, ना आपके और ना इस देश की जनता के बस की बात है। जहां तक बात है इस स्टेटमेंट की कि भाई योगी का और मोदी का युग चल रहा है, तो इस बात से मैं सहमत हूं। योगी और मोदी का युग चल रहा है, तभी तो प्रभु राम को दिन दहाड़े लूट लिया गया, और सिर्फ प्रभु राम को नहीं, उत्तराखंड में बद्रीनाथ जी को भी लूट लिया गया है। और आज खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में शक्तिपीठ जो है, हमारी शक्तिपीठ जो है, उनको भी लूट लिया गया है। तो ये इनका युग चल रहा है, तभी तो ये सब चीजें हो पा रही हैं। युग चल रहा है तभी तो एसआईटी की जांच ऐसे अधिकारी से कराई जा रही है जिसपे खुद पे 420 का मुकदमा चल रहा है। एसआईटी जो बनाई गई है जांच के लिए, आज तक ये नहीं बताया जा रहा है कि भाई कितना माल जो है अब तक जो है कितने माल की चोरी हुई है। ये तो कहा जा रहा है कि 40 दिन की जिसकी फुटेज है उसमें 70 बार चोरी हो गई है, लेकिन मंदिर जो 6.5 साल से चल रहा है उसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। देखिए लोकतंत्र में मैं पांडे जी समझता हूं कि युग चलना चाहिए जनता का, लेकिन जनता का की क्या हैसियत है यहाँ योगी सरकार में हमने आज ही देख लिया। मेरठ में एक दलित बच्ची की हत्या हो जाती है और उसके विरोध में न्याय मांगने के लिए जो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं उनको जिले का एसपी जो है डंडे से पीटता है, चांटे से पीटता है और वैन में घुसा के पीटता है, और उसके बाद भी एक्सप्लेन कर रहा है वो चीजें। तो ये जनता की हैसियत है। कायदे से देखा जाए तो भाई ना सिर्फ योगी जी बल्कि मोदी जी का भी पूरा युग चल रहा है। देश में सारे नौजवान छात्र जो हैं वो पेपर लीक से परेशान हैं। अनिल भाई एक चीज है, फिर राधिका खेड़ा आपकी इन तमाम बातों का जवाब देंगी। एक चीज है ये क्यों बार बार ये कहा जाता है और ये बार बार इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि सामने चुनाव है यूपी में, सामने चुनाव है उधर पंजाब में, तो ये सनातनी बनने की होड़ लगी हुई है। क्योंकि आपकी पार्टी के एक नेता ये कहते हैं जो सिटिंग सीएम है कि कांग्रेस तो एक वर्ग की ही पार्टी है, नाम लेकर कहते हैं मुसलमान। फिर उसके बाद जो है कई बार बीजेपी कहती है कि आप लोग जो है, और जो कि फैक्ट भी है, 2019 में आपकी पार्टी के नेता थे जो वकील थे, उन्होंने कहा था कि इसको टाल दिया जाए। इन सब बातों को लेकर आप पर हमला किया जाता है, इसलिए शायद ये कहा जा रहा है। ये बिल्कुल गलत तरीके से भ्रम की स्थिति फैलाने वाली चीजें हैं। ना तो हमारे किसी नेता ने ये कहा कि भाई सिर्फ एक धर्म की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो हर धर्म की है, हर जाति की है, और ये मुझे लगता है कि मीडिया में भी कई बार ये खबर आ चुकी है कि भाई इस तरीके से नहीं कहा गया था। जहां तक बात है कि राजनीति की बात कौन कर रहा है, देखिए मुझे ये नहीं समझ आ रहा। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि अयोध्या को बदनाम किया जा रहा है। अरे बदनाम करना तो इसे कहते जो आपने किया है। आपके चेले चपाटे दान के पैसों से अपनी गर्लफ्रेंड का फोन खरीद रहे हैं, कोई 2 मंजिला मकान बना रहा है, कोई शादियां कर रहा है बड़ी बड़ी, कोई जमीन खरीद रहा है। आज भी योगी आदित्यनाथ जी की एसआईटी ये नहीं बता पा रही है कि वो जो 22 करोड़ की जमीन थी वो 112 करोड़ में क्यों खरीदी गई। जो सरकारी जमीन, जो नजूल की जमीन थी, सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी चाह लेते तो वो वैसे ही ट्रस्ट को मिल जाती, अलॉटमेंट हो जाती, लेकिन उस पर भी करोड़ों खर्च करे गए। खुद वहां के इंजीनियर ने कहा कि कंस्ट्रक्शन में, मंदिर के कंस्ट्रक्शन में 40% तक कमीशन मांगा गया। जब इतनी सारी बातें आ गई हैं और हम जवाब मांग रहे हैं, तो चंपत राय कहता है अब मैं मौन व्रत पे चला गया हूं। तो मजाक समझ रखा है, हम इसे राजनीति करना नहीं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। एक चीज दुरुस्त करते हुए अनिल भाई, मैं आगे बढ़ता हूं। एक चीज दुरुस्त करते हुए, जो रेवंत रेड्डी ने कहा था उसको एग्जैक्टली कोट अनकोट कर देता हूं। और उन्होंने ये कहा था कि आज कांग्रेस की ताकत मुस्लिम भाई बहनों की वजह से ही है। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, जिसको लेकर यह बार बार कहा गया कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस। मैंने एग्जैक्टली कोट अनकोट कर दिया है,
राधिका नहीं, ये आपने बिल्कुल कोट कर दिया, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, एक राजनीतिक दल जो होता है उसमें सभी की ताकत लगती है। ठीक है सर, ठीक है, सभी की ताकत लगती है। मुसलमानों की भी ताकत है, हिंदू की भी ताकत है, हर धर्म जाति की ताकत है ना। और बात सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भाई क्या जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं क्या उनको लाइसेंस मिल गया है मंदिरों को लूटने का? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। ठीक है राधिका खेड़ा, आपने ठेकेदारी की और आपके ही राज में लूट हो गई, और एक जगह नहीं 4-4 जगह। सभी को जय श्री राम। राकेश जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। शुरुआत करते हैं उस वीडियो क्लिप से जो आपने शुरुआत में पैकेज में चलाया था। उसमें कांग्रेस के मंच से 24 अकबर रोड से एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उनके प्रवक्ता ने, सुरेंद्र राजपूत जो प्रेस वार्ता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक विशेष विचारधारा के लोग ट्रस्ट में है। बिल्कुल है, एक विशेष विचारधारा है जो राम भक्तों की विचारधारा है, और वो लोग नहीं है जिन्होंने एक बैटरी ऑफ लॉयर्स राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाने के लिए खड़ा कर दिया था। वो लोग नहीं है जो कहते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं। वो लोग नहीं है जो बतौर सार्वजनिक रूप से जो पार्टी कहती है, जिसके पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया के सुपुत्र कहते हैं कि सनातन धर्म एक बीमारी है और उसे खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसी विचारधारा के लोग नहीं है। वहां पे सिर्फ प्रभु श्री राम के भक्त हैं। वहां पे उस विचारधारा के लोग भी नहीं है जिन्होंने मासूम कार्य सेवक के ऊपर गोलियां चलाई। वहां पे उस विचारधारा के लोग भी नहीं है जिनके नेता खड़े होकर छाती ठोक के कहते हैं मैंने तो गोली चलवाई थी और जरूरत पड़ी तो और चलाऊंगा। उस विचारधारा के भी लोग नहीं है जिनके नेता सदन में खड़े होकर कहते हैं कि प्रभु श्री राम एक इलीगल ऑक्यूपेंट है अयोध्या में। तो बिल्कुल भी इस विचारधारा के लोग नहीं है, ना उस राजमाता की विचारधारा के लोग हैं जो कहती है लंका का जो कुल है वो नहीं था, जो कहती है कि राम जी एग्जिस्ट नहीं करते। बिल्कुल नहीं है उस विचारधारा के लोग, ना थे, ना है, ना होंगे। वो नहीं है, इसीलिए राम मंदिर वहां 500 साल के स्ट्रगल के बाद बना, जो नहीं बनता था। खैर, दूसरी बात, ये तो बिल्कुल साफ बात है, कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती रही है कि हम एक धर्म के लोग की पार्टी है। वही चीज उनके मुख्यमंत्री ने कही, वही चीज हमेशा से उनके पूर्व प्रधानमंत्री भी कहते थे कि पहला हक इस देश की सब चीजों पे सिर्फ मुसलमानों का है, इसीलिए तो वो कहते हैं। अब बताइए मुझे, एक नॉर्मल सी बात है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी। उनके सुपुत्र शहजादे नंबर 2 कौन है? प्रियांक खड़गे। प्रियांक खड़गे होम मिनिस्टर भी है कर्नाटक के। अगर उनके बेटे ये कहते हैं कि सनातन धर्म एक बीमारी है और उसको खत्म कर देना चाहिए, और फिर भी वो गृह मंत्री बनाए जाते हैं, उनके पिताजी उनको घर में डांट भी नहीं लगाते, पद से तो हटाना दूर की बात है। तो इसका मतलब यही है कि पार्टी का अनिल भाई रिप्लाई कीजिए, इन्हीं बयानों को आधार बनाकर जो प्रियंका खड़गे को कोट कर रही है राधिका खेड़ा, इन्हीं बयानों को आधार बनाकर कहा जाता है कि आप मौसमी सनातनी बन रहे हैं। नहीं, असल में अगर बयानों की बात करी जाए तो एक नेता ने कहा था कि उसे रम में राम दिखाई देते हैं और थर्रे में हनुमान जी दिखाई देते हैं और जिनमें मां जानकी दिखाई देती हैं। वो नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में, और उस नेता के बेटे को उत्तर प्रदेश में मंत्री बना रखा है। तो ये तो इनकी विचारधारा है कि एक विचारधारा के लोग हैं। इन्हीं के एक बड़े उप मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति ने कहा था कि सीता जो है, माँ सीता जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी है, उनके अस्तित्व पर सवाल उठा दिए थे। तो इसका भी जवाब देना चाहिए। और मैं एक बात कह रहा हूँ, ये बार बार जो ये बात कही जाती है कि कार सेवकों पे गोली चलवा दी, पहली बात तो ये कि भाई वो नृपेंद्र मिश्रा जो चीफ सेक्रेटरी था उसको आपने क्यों मंदिर की निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया? खैर आप कहते हैं कि मुलायम सिंह जी ने करा होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा ही था, आपको मुलायम सिंह जी इतने बुरे लगते थे, तो आपने भाई पद्म विभूषण क्यों दिया उनको? तब क्यों नहीं आपको याद आया कि इन्होंने तो भाई राम भक्तों पे गोली चलवाई थी? तो ये जो दोगला चेहरा है ना, ये हमें मत दिखाइए। या तो ये कहिए कि भाई वो हमने गलत दिया अवार्ड उनको जो दिया, और या ये कहिए कि भाई इन्होंने गोली चलाई है। तो दोनों बातें नहीं चल सकती हैं। और मैं तो सिर्फ आज भी मेरा सवाल क्या है, मैं राधिका बहन से कुछ नहीं कहना चाहता, योगी जी से कुछ नहीं कहना चाहता। देश के राम भक्त ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो चंदे का पैसा वो लुट कैसे गया? आपका जब अपर मुख्य सचिव जो है वो उस कमेटी में था, जो ट्रस्ट की समिति थी, जिलाधिकारी उसमें था, तब कैसे लुट गया? और इतना सब कुछ होने के बाद भी आप ट्रस्ट में जो अभी वो चंपत राय के बदले में जो आए हैं, बजरंग करके उनका नाम है, वो कौन है? उनपे भी खुद आरोप लगे हुए हैं भाई भ्रष्टाचार के। तो अनिल भाई अभी आए नहीं है। अनिल भाई थोड़ा सा फैक्ट आपको दुरुस्त कर दूं, सुनिए, अभी चंपत राय के बदले कोई आया नहीं है। अभी सिर्फ एक अंतरिम व्यवस्था बनी है, कृष्ण मोहन जी को जिम्मेदारी दी गई है। तो अभी जिनका आप नाम ले रहे हैं, चर्चा उनकी जरूर है, लेकिन अभी कोई आया नहीं है। 22 तारीख को ट्रस्ट की अगली मीटिंग है। तो सर थोड़ा सा फैक्ट दुरुस्त करके आगे बढ़ते हैं, गलत कोट नहीं करते हैं। नहीं, ऐसे व्यक्ति की चर्चा भी होना जिसपे खुद आरोप लगे हैं। अब छोड़िए ना चर्चा की अनिल भाई, प्रियंका खड़गे ने कहा ना कि सनातन एक बीमारी की तुलना।
अरे तो भैया, चर्चा हो रही है। SIT में SIT की अध्यक्षता जो कर रहे हैं उन पर 420 का मुकदमा है या नहीं है? ये क्या दिखाता है कि सरकार के पास अच्छे अधिकारी बचे ही नहीं है, सब करप्ट अधिकारी बचे हैं। ठीक, राधिका खेड़ा। यहाँ पे इन्होंने सबसे नृपेंद्र मिश्रा जी की बात करी। भाई मुझे नहीं पता कि क्या एक होड़ लगी हुई है कांग्रेस पार्टी के अंदर की सबसे बड़ा पप्पू कौन, फिर बोलते हैं तो ये लोग चिढ़ते हैं और ये बात ही ऐसी करते हैं। राकेश जी अब मुझे बताइए कौन सा IAS अधिकारी कहीं पर भी ये ऑर्डर दे सकता है? मैं इनके बीच में नहीं बोली, कारण कोई अपनी बारी में जितना गरजना है गरजिएगा। पहले अपने प्रवक्ताओं को प्रधानमंत्री के लिए अच्छा बोलना सिखाएं, बदतमीजी ना करनी, ट्वीट करनी सिखाएं। आप अपनी बारी में बोलिए, मैं आपके साथ तू मैं करने नहीं आई हूँ, मैं अपनी बात रख रही हूँ। आप अपने पक्ष समय पे बोलिएगा, आपको जितनी गाली देनी अपने समय पे दीजिएगा। वापस आते हैं नृपेंद्र मिश्र, कोई भी IAS अधिकारी अपनी मर्जी से कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता, जो मुख्यमंत्री कहते हैं और वो दिया जाता है। और उसके बाद अनगिनत वीडियो है मुलायम सिंह यादव जी के जिसमें उन्होंने कहा है हाँ मैंने ऑर्डर दिया और मेरे ऑर्डर और भी देने पड़े तो मैं दूंगा। वो बहुत गर्व से कहते हैं, पर इनको क्यों डिफेंड करना है मुलायम सिंह यादव जी को मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी बात कंप्लीट कर, राकेश जी मैं किसी के बीच में नहीं बोलती, प्लीज इनको कंट्रोल करिए। दूसरी बात, अब ये सवाल आता है कि हमने उनको क्यों सम्मानित किया। देखिए भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इस देश के प्रधानमंत्री, वो हमेशा से एक बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। हम ये नहीं कहते हम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, हम सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है। अगर वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, उनको सिर्फ मुसलमानों का ध्यान है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के लिए किया अपने समय में कुछ तो अच्छा किया ना, इसलिए उनकी 2 बार सरकार मिली। तो जो उन्होंने अच्छा किया उसको तो हम दरकिनार नहीं कर सकते। अब आप अपनी ही पार्टी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दरकिनार कर देते हैं, अपनी ही पार्टी में लाल बहादुर शास्त्री जी को दरकिनार कर देते हैं, अपनी ही पार्टी में हर उस इंसान को दरकिनार कर देते हैं जो नेहरू गांधी परिवार नाम के गांधी परिवार का हिस्सा नहीं है। तो ऐसा तो नहीं होता। मैं आगे बढ़ता हूं, जरा मनोज यादव को डिबेट में हम अम्बेडकर जी का भी सम्मान करते हैं जिनको आप सबने मिलकर हराने का काम किया। ठीक है, मनोज यादव जी को डिबेट में लाता हूं। जरा तस्वीर रखिए, एक तस्वीर रखिए जो लखनऊ से आई है तस्वीर। अभी मुक्तेश्वरानंद से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव और वहां पर एक तस्वीर आई जिसकी बड़ी चर्चा चल रही है, उनके चरणों में बैठे। ठीक भी है, अगर धर्मगुरु के पास जाएंगे तो चरणों में ही बैठेंगे, लेकिन चर्चा यह चल रही है मनोज यादव जी की उधर प्रधानमंत्री मोदी गए, मुस्लिम देश में हिंदू डिप्लोमेसी की चर्चा चल रही है, मंदिर गए। इधर योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या जा रहे हैं, बार बार जाते रहते, उसमें क्या नई बात है। लेकिन आप यहां गए तो मकसद 27 था, मकसद यह था कि आशीर्वाद ये मिले या हम कहीं से अपनी इमेज सुधार ले, हिंदुत्व के रास्ते पर लेकर आए। देखिए राकेश जी, अगर प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पॉलिटिकल कारणों से गए हैं अयोध्या और इंडोनेशिया में, तो हम पॉलिटिकल कारणों से गए हैं शंकराचार्य जी के पास। अगर वो लोग धार्मिकता के कारण जा रहे हैं प्रभु को दर्शन करने, तो हम धार्मिकता के आधार पे जा रहे हैं, इसमें हमारी कोई सफाई नहीं है। जो बीजेपी को समझना है, सोचना है, जैसा महसूस करना है। अगर सबसे ज्यादा बार रिकॉर्ड है माननीय मुख्यमंत्री जी का अयोध्या जाने का, अगर वो बिना पॉलिटिकल गए हैं तो हम भी बिना पॉलिटिकल यानी कि धार्मिक आधार पे शंकराचार्य जी के पास लगातार कई बार मुलाकात हो गई। SFI गए थे, वो मैनपुरी गए थे, इससे पूर्व में लखनऊ आए थे, तब भी माननीय जी उनसे मिलने गए थे। तो इसमें ये घटिया सा आरोप लगाना कि राजनीति का है, इसीलिए मैंने जवाब देना उचित नहीं समझा। मैंने सीधे कंपैरिजन कर दिया कि जैसी भावना बीजेपी की वैसी भावना हमारी, धर्म और राजनीतिक जो भी तस्वीर से देखना देख ले। लेकिन मैंने एक मेरिकल देखा भी, कुछ ऐसे पूर्व कांग्रेसी हैं जो कभी पहले जय श्री राम नहीं बोलते थे, लेकिन आप जय श्री राम बोलते हैं, बहुत अच्छा लगा। कम से कम एक परिवर्तन तो देखने का मिला। वैसे हम लोग जय श्री कृष्ण ज्यादा बोलते हैं, राधे राधे ज्यादा बोलते हैं, तो हम लोगों पे तो कोई आरोप प्रत्यारोप वाली बात ही नहीं है, हम तो राधे राधे वाले, जय श्री राधे। तो अब बड़ी बात यह है कि समाज। एक मिनट मनोज भाई मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, एक मिनट तो मुझे मनोज भाई इंटरप्ट कर रहा हूं, एक मिनट। आपने एक लाइन बोली, मैं आऊंगा राधिका। हाँ करें। आपने एक लाइन बोली कि पूर्व कांग्रेसी जय श्री राम बोल रहे हैं, आपको आश्चर्य हो रहा है। इसका मतलब क्या कांग्रेस पार्टी में जय श्री राम बोलना अपराध है? क्या कल्पना जरा अनिल यादव को भी रखिए स्क्रीन पर। अमूमन मैं सुनता नहीं हूँ। एक मिनट राधिका जी, मैं सुनता नहीं हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जैसे इतने सारे मुझे
हजारों डिबेट में कर चुका हूं नेशनल टीवी पे, और कई हजार डिबेट में उत्तर प्रदेश चैनलों पे कर चुका हूं। तो मैं कभी भी राकेश जी, मतलब श्री राम जी की कसम, प्रभु राम की कसम, किसी कांग्रेसी को मैंने सुना नहीं। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए मनोज यादव, किसी के अंदर रुक जाइए मनोज यादव, रुक जाइए अनिल यादव। समाजवादी पार्टी जिसके साथ आप लोग 27 का चुनाव शायद लड़ेंगे, उस दिशा में आप लोग आगे बढ़ते दिख रहे हैं। मनोज यादव आरोप लगा रहे हैं आप लोग जय श्री राम बोलते ही नहीं है भाई, इसीलिए तो बातचीत हो रही है। कांग्रेस के कल्चर में नहीं है, समाजवादी पार्टी कह रही है। अनिल जी एक मिनट रुकिए, अनिल जी करिएगा मनोज यादव, एक मिनट रुक जाइए, पहला रिएक्शन अनिल यादव का, फिर आऊंगा आपके पास। पहले रिएक्शन अनिल यादव हम नहीं करते। मुझे लगता है कि इसको सनसनीखेज बनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि राधिका खेड़ा जब कांग्रेस में थी तब जय श्री राम नहीं बोलती थी, उनकी पुरानी नहीं बहन मेरी, अगर आप डिबेट में हैं तो आपके के बारे में तो बात हो रही है, पूछ लीजिए किसके बारे में कहा है। चार लोग डिबेट। अच्छा, इस पर विवाद नहीं करते हैं राधिका जी, वो आपकी राजनीति की पहली पारी को लेकर तंज कस रहे थे। मैं इस पर नहीं, जो बड़ी बात है मैं उस पर आता हूँ, जो बड़ी बात है उस पर आता हूँ राधिका जी, जो बड़ी बात है उस पर आता हूँ कि क्या कांग्रेस में ये कल्चर है जो कह रहे हैं मनोज यादव भाई, जिधर इशारा करके गए। अनिल यादव का जवाब उस पर चाहिए मुझे। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि वो कांग्रेस के बारे में नहीं कह रहे हैं, वो राधिका खेड़ा जी के बारे में कह रहे हैं। लेकिन ये डिबेट में है। जहां तक हमारी बात है, आप हमारे प्रवक्ता राजीव त्यागी को भी जानते होंगे, बेचारे वो दिल का दौरा पड़ने से अब हमारे बीच में नहीं रहे, पूरी डिबेट में टीका लगा के आते थे। हमारे यहाँ कोई इस बात की कोई ये नहीं है कि जरूरी आपको जाना ही पड़ेगा। मैं हिंदू हूं, मैं नवरात्र के व्रत रखता हूं, गाय को रोज रोटी खिलाता हूं, लेकिन मुझे तिलक लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी से, मेरे घर में भी 4 गायें हैं, आप आके देख लीजिएगा, आपको दूध खुद हाथ से निकाल के दे दूंगा। लेकिन मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं अनिल भाई ऐसा वाला राधिका खेड़ा वाला हिंदू। अनिल भाई, राधिका जी एक सेकंड रुक जाइए, अभी थोड़ा मामला फंसा हुआ है अभी। अनिल भाई मामला कुछ नहीं, मैं क्यों फंसा हुआ है? कर रहे हैं आप मंदिर की चोरी को हल्का कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल हल्का नहीं कर रहा हूं अनिल भाई। सबसे ज्यादा शो दिखाने वाले, सबसे ज्यादा सवाल करने वाले हम हैं सर। दो स्टिंग ऑपरेशन अनिल यादव हमने दिखाया है, और उस स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र अनिल यादव आपकी पार्टी में हुआ है। आपकी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र किया है। तो दाल चोरी को हम हल्का कर रहे हैं सर, ये मत कहिए, फिर आपके सवाल हल्के हो जाएंगे। अब सुनिए क्यों मैं बात कहूं। अनिल भाई सुनिए, मनोज यादव रुक जाइए। अनिल भाई सुनिए क्यों, अब सुनिए। राधिका खेड़ा, मैं नहीं किसी के पॉलिटिकल कप, हर पार्टी में दल बदलने वाले लोग मिल जाएंगे, मैं उधर डिबेट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मनोज यादव जी ने कहा था पूर्व कांग्रेसी अब करती हैं, यानी राधिका जब कांग्रेस में थी तब वो नहीं कर रही थी जय श्री राम, अब वो कर रही भाजपा में आने के बाद। तो राधिका खेड़ा के साथ तो समस्या नहीं होगी फिर, जो मनोज भाई इशारा कर रहे हैं। मैं यही बात कह रहा था आपसे। आवाज आ रही है अनिल जी? जी आ रही है, मुझे आ रही है। हाँ, मैं आप ही से कह रहा था कि राधिका खेड़ा अगर आज की डेट में जय श्री राम कह रही है और पहले नहीं कहती थी, तो मुझे लगता है कि शायद राधिका खेड़ा के साथ समस्या नहीं होगी। नहीं, ये तो अच्छी बात है, कहना चाहिए, जिसका मन करे कहना चाहिए। रोज कहे तब भी कहती तो हमारी तरफ से कोई मनाही थोड़ी थी तब, लेकिन नहीं कहा उन्होंने। हमारा सवाल ये ठीक है, अब मनोज यादव को डैमेज कंट्रोल कर लेने दीजिए। राधिका जी फिर आऊंगा। और मुंह से राम राम करते हैं, और उस छुरी से क्या है कि जो चंदे का माल है उसे लूट लेते हैं, भक्तों की आस्था को काट देते हैं। चलिए अब मनोज जी आपके डैमेज कंट्रोल की बारी है। मैंने राकेश जी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर राधिका जी का नाम आ गया तो ये सवाल आप अनिल जी की जगह राधिका जी से पूछना चाहिए था। क्या आप जब कांग्रेस में थी तो आपको जय श्री राम बोलने की अनुमति थी अथवा नहीं? आप बेमतलब अनिल यादव से इतनी सवाल जवाब कर दिए, कोई मतलब नहीं अनिल यादव जी का। अगर आपको लगता था, हाँ देखो जवाब मिल गया, नहीं थी तो बात खत्म हो गई, कम से कम वो अपनी बेड़ियों से मुक्त हो गई। वैसे पॉलिटिकल आदमी को हर बात की स्वतंत्रता रहती है और संवैधानिक रूप से। अब मेन बात पे आता हूं, समाजवादी पार्टी हिंदुत्व धार्मिक रूप से है अथवा नहीं है। देखिए समाजवादी पार्टी तो सभी धर्मों को मानती है, उस पर कोई स्पेसिफिक सिर्फ हिंदू वाला वर्जन नहीं हो सकता, क्योंकि हम इकलौते ऐसे दल हैं उत्तर प्रदेश में जिसको हिंदू का भी वोट मिलता है, मुसलमान का भी, सिख का, ईसाई का, और आपके जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, जो जैन धर्म के, सबका वोट और बड़ी तादाद में मिलता है। इतना नहीं मिलता है कि कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बना रखा है तो 2-4 सीआई वोट दे देते हो, उस टाइप वाला नहीं।
तो हम संवैधानिक, जैसे हमारे संविधान में व्यवस्था वैसे है। लेकिन एक मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स से अलग हट के बात बताऊं। अच्छा। उत्तर प्रदेश में राकेश पांडे जी, उत्तर प्रदेश में लगभग 10% से ऊपर की आबादी यादवों की है। और उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा सत्यनारायण की कथा कोई सुनता है तो ये 10% ही सुनता है। अच्छा, कैसे आपने दावा अब कर दिया? इसका सर्टिफिकेट नहीं, कैसे दावा कर दे नहीं पाएंगे। कौन सा जानते हैं सर्वे? क्यों? दीजिए ना, चाहिए सर्टिफिकेट। 10% नहीं नहीं, क्यों? जो बाकी गैर यादव में वो नहीं सुनते कौन हैं। सुनता है? जो गैर यादव में वो नहीं सुनते हैं। एक मिनट, अरे सुन ली। अनिल यादव मुस्कुरा रहे हैं कि क्या ये बगल में बोल रहे हैं, आज डैमेज पर डैमेज किए जा रहे हैं। मैं अरे पहले मेरी बात सुने, पहले मेरी बात। मैंने कहा सारे लोग हमको वोट देते हैं, लेकिन 10% यादव की आबादी उत्तर प्रदेश में, बिहार में 14.5% है। और उत्तर प्रदेश में धार्मिक कार्यों में सबसे ज्यादा यादव है, और यादव सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी में। तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको चुल्लू भर पानी में नहीं, डिब्बी, छोटी वाली एक डिब्बी आती है, उसमें डूब के स्विमिंग करनी चाहिए। मैं डूब के मरने की बात राधिका जी आऊंगा, थोड़ा आचार्य जी हिंदू धर्म गुरु है, वो बोल रहे हैं उनके पास अभी तक नहीं गया और बहुत देर से मुस्कुरा भी रहे हैं। मजा आएगा। हाँ, नहीं सर, मजा आएगा, ठीक है। लेकिन विक्रमादित्य जी, आप हंस रहे हैं, देखिए तीनों लोग हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं। आपको क्यों हंसी आ रही है आचार्य जी? और ये तस्वीर देखिए, अच्छी तस्वीर है। अखिलेश यादव जी गए हैं मिलने के लिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के चरणों में बैठे हुए, अच्छी तस्वीर है। अच्छी तस्वीर है। मैं देखकर वही आश्चर्यचकित हूं कि आज रंगीले सियार किस प्रकार से रंग रंगे सियार कार्य कर रहे हैं, जो बातें बोल रहे हैं। ये वही शंकराचार्य है जिनको लाठी भांज के 2012 में इन्हीं की पुलिस ने पीटा था। आज वो भूल गए या ये भूल गए? अनुरोध करूंगा, जो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि राम मंदिर जाने योग्य नहीं है। यार मत बोला ना, अभी बोले बैठ के क्यों? यार मत बोलूंगा शब्द नहीं, प्लीज मैं दोनों को रोकता हूं, प्लीज नहीं ऐसी बातें। सर आप टेलीविजन चैनल पर बैठे हैं, मैं दोनों लोगों से कहूंगा शब्दों को कंट्रोल करें, अपने आवाज अब करिए, दोनों लोग अपने शब्दों को तरीके से नाम लेना। हाँ, सब एक दूसरे प्लीज। मनोज यादव जी, मैं आपको भी रोक रहा हूँ, आचार्य जी आपको भी रोक रहा हूँ, प्लीज। आप हिंदुस्तान के सबसे पुराने मीडिया नेटवर्क पर हैं, तो कम से कम अपना ना सही, आप अपना ना सही जिस प्लेटफॉर्म पर है उसका ध्यान रखें, भले अपना ना रखें। चौक चौराहे पर कर लीजिएगा ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल, प्लीज। सबकी आवाज डाउन करिए दोनों लोग की आवाज। मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, स्क्रीन पर रखिए आचार्य जी और मनोज यादव जी को, और मैं आप दोनों लोग की आवाज अब कर रहा हूं, और किसी के साथ जो गलत शब्द इस्तेमाल करेगा उसका फेडर डाउन होगा। अब है आप दोनों की आवाज। देखिए मैं कह रहा हूं, मेरे नेता का नाम सम्मानित ढंग से। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से भाषा बहुत सारी है। स्वांग रचा के आ रहा है, ये स्वांग रचाने की बात तो मैं आपकी बताइए क्यों पीटा नहीं कर रहा हूं? शंकराचार्य को मारा, मैं आपको कहता हूं शंकराचार्य को मारा था, मैंने कहा मनोज यादव जी, कोई शंकराचार्य को मारा, उपमा नहीं देंगे, मनोज यादव आप भी उपमा नहीं देंगे। ये उपमा का खेल बंद करिए, पॉइंट पर आइए। उपमा का खेल बंद करिए, पॉइंट पर आइए। आचार्य जी अपनी बात पूरी करिए। मनोज यादव आपको भी कह रहा हूं, को पीटने वाले लोग आज जो ड्रामे करके बैठे हैं, जो ये कहने वाले, मनोज यादव के नहीं, मैं सच्चा समाजवादी हूं। भाई राकेश पांडे जी बताइए ना कि शंकराचार्य जी की लाठी से पिटाई करवाई थी नहीं करवाई? सच्चा समाजवादी। अरे डरता वरता तुम डरते नहीं हो? अरे तुम जैसे लोग यहाँ बैठ के चाट रहे, चाटुकार बन रहे हैं, बैठ के यहाँ बैठ के बात कर रहे थे कि यहाँ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला कि यहाँ पे राम मंदिर जाने योग्य नहीं है। शब्दों का प्रयोग सही राम मंदिर जाने योग्य नहीं है। बोलोगे तो मैं 10 बोलूंगा। अरे शब्दों का प्रयोग मैं जो बोल रहा हूँ, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है, जो आपकी पार्टी ने बोला है कि राम मंदिर जाने योग्य नहीं है, गए क्या? गए क्या? अरे गए क्या राम मंदिर में? अरे राम मंदिर गए? 4 में से राम मंदिर गए क्या? अबे राम मंदिर गया क्या? जाएंगे क्या? ठेकेदारी है क्या? राम मंदिर गया क्या? राम मंदिर रामचरितमानस को जलाने वाले हैं, औकात में यहाँ बैठे हुए बकवास कर रहे हैं, राम नाम का जप कर रहे हैं। आप जैसे बहरूपिए, आप जैसे बहरूपिए हो गया। प्लीज 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 हटाइए 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 इसे। आप दोनों लोगों को मैंने कहा कि मर्यादा अगर टूटेगी तो दोनों लोग की आवाज डाउन होगी, तो अभी मैं दोनों लोग की आवाज डाउन कर रहा हूं, और ये मैं बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकता हूं। ना तो चैनल पर अबे तबे की भाषा चलेगी, और ना तो यहां पर कोई गाना गाया जाएगा। मनोज यादव जी, मैं दोनों लोगों के लिए कह रहा हूं, तो प्लीज ध्यान रखिए, और अपना सम्मान अपने हाथों में होता है। चलिए राधिका जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। जी, मैं 2-3 चीजें कहना चाह रही थी। देखिए, मनोज यादव जी ने जैसा कहा, मेरा नाम नहीं लिया, पर कांग्रेस की पुरानी आदत है, जो उनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो और उनकी पत्नी दोनों प्रवक्ता है कांग्रेस की, पर्सनल उत्तर पे आ गई मैं तो उनको रोते हुए जाना पड़ेगा। मैं तो टिप्पणी नहीं करती वो कहां से आए हैं, पहले मनोज यादव जी की पार्टी में थे, अब कहां बैठे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है कि मैं राम मंदिर गई, मुझे पता है कि जब राम मंदिर में
की शुरुआत हुई, मैंने अपने घर में पूजा रखी, तो मुझे बोला गया कि उस वीडियो को हटाया जाए। मुझे बोला गया कि तुम टू मच हिंदू करती हो, तुम्हें ये फोटो नहीं डालनी। और ये मैंने बोला, अगर मैं गलत होती राकेश जी, तो कांग्रेस पार्टी मुझे लीगल नोटिस भेजती। क्यों पवन खेड़ा और राहुल गांधी ने मुझे लीगल नोटिस नहीं भेजा? और मैंने तो बाकायदा प्रेस वार्ता करी थी। द डिबेट इज नॉट अबाउट राधिका खेड़ा। और मैं तो बोलती हूँ अनिल यादव जी कि नहीं बोलने देते थे, जय श्री राम नहीं बोलने देते थे, बोलते थे आप सिर्फ जय सिया राम बोलिए। भाई मेरी मर्जी में जय श्री राम बोलूं, जय सिया राम बोलूं, सियापति राम बोलूं, जो मर्जी बोलूं, वो मेरे आराध्य है। जैसे आपने कहा आप जय श्री कृष्ण बोलते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप उस पर भी टिप्पणी करेंगे कि कृष्ण जन्मभूमि पर वहां पे वापस हमारा मंदिर होना चाहिए और आपको तो इसके लिए स्ट्रांगली लड़ना चाहिए। दूसरी बात, अनिल यादव क्या रहे थे, सर्टिफिकेट दे रहे थे कि मेरे घर में गाय है इसलिए मैं हिंदू हूं। तो जहां तक मुझे पता है, मनोज जी भी शायद मेरी बात पे हाँ में हाँ करेंगे कि मुसलमान भी तो गाय माता का दूध ही पीते हैं। और आप लोगों के यहाँ तो गाय और भैंसे भी चोरी हो गई थी आपके सबसे बड़े मुसलमान नेता की, जो आपकी पुलिस ढूंढने गई थी। तो गाय का कहां से सर्टिफिकेट आता है कि क्या गाय का दूध सिर्फ हिंदू ही पीते हैं और कोई नहीं पीता? अजीब बातें करते हैं। मैंने कहा ना पप्पू शब्द। खैर, तीसरी बात, अभी जो आपने फोटोग्राफ दिखाई, यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि अवितेश मुक्तेश्वर जी की, तो उन्होंने 2 बयान मुझे याद आ गए फोटो देख के। देखिए, ये सब जानते हैं कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, ठगबंधन है। ये भी जानते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी है। तो गुरुजी ने साफ तौर से ये कहा था कि राहुल गांधी तो हिंदू ही नहीं है, आज से उनको हिंदू ना माना जाए। और इसी साल जनवरी या फरवरी इसी साल में उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को अयोध्या के राम मंदिर में घुसने ना दिया जाए। और साफ तौर से ये कह दिया, वो हमारे धर्म गुरु हैं, साफ कहा है राहुल गांधी हिंदू नहीं है। ठीक है मनोज जी, ठीक है, और अब तो अखिलेश यादव जी ठीक है। अब अनिल यादव जी बोलिए, फिर मनोज यादव आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए अनिल यादव। मैं भी किसी बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहता कि कौन किस रीजन से कहां गया, सबका सब स्वतंत्र है, जहां जाना चाहिए जाएं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने आपसे ये कहा था कि जय श्री राम मत बोलो, तो आपको बहुत पहले पार्टी छोड़ देनी चाहिए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर मुझसे कोई कांग्रेस पार्टी में ये कहेगा, अब मैं आपसे बीच में नहीं बोल रहा, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। अगर मुझसे कोई कहेगा तो मैं आपसे पहले छोड़ दूंगा। ठीक है, मेरा मन करेगा तो जय श्री राम बोलूंगा, मेरा मन करेगा तो जय सिया राम बोलूंगा, और मन करेगा तो राधे राधे बोलूंगा। और कांग्रेस में स्वतंत्रता है, तो इसलिए झूठे प्रोपेगेंडा मत करिए। अब दूसरी बात, आपने कहा, आप सुन लीजिए ना, आपने कहा कि मैं गाय का दूध पीता हूं। आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा कि मैं रोज सुबह गाय को लोई देता हूं, रोटी देता हूं, यानी कि गाय की सेवा करता हूं। गाय की सेवा करना हिंदू होने का सर्टिफिकेट है, एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है ये भी। लेकिन आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपके बंगाल के मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि 14 साल तक गाय को गाय मानो, उसके बाद उसे काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद जो मम्मी है वो यमी हो सकती है। तो जो ऐसे लोग हैं, और आज अभी मुक्तेश्वर आनंद, जिनका नाम आप 2 बार में भी ठीक से नहीं बोल पाई, वो क्या कह रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं कि भाई गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो। आप इतने अच्छे सनातनी हैं, आप वाकई में हिंदू हैं, आप हिंदू सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है, तो घोषित करिए ना, हम भी आपके साथ है, करिए, शुरुआत तो करिए। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के आपके मंत्री कहेंगे कि हम तो गाय खाते हैं, बंगाल के आपके मुख्यमंत्री कहेंगे कि 14 साल बाद कोई जरूरत नहीं है, वो माँ जो है माँ नहीं रहती है। मतलब कैसे घटिया स्टेटमेंट के बाद भी किस मुंह से डिपेंड करता है, ये मैं नहीं समझ पाता। लेकिन आज सवाल तो यहां पर यह है कि इतने बड़े ठेकेदारों के होते हुए राम मंदिर में डकैती हुई कैसे, और हो गई तो हो गई, उसके बाद अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ट्रस्ट को आप क्यों नहीं खत्म करके नए लोगों को वहां पर लाते हैं भाई? अरे नहीं कर सकते हैं तो कानून ले आइए। एक छोटी बात अनिल भाई, एक छोटी सी बात है। आपने अभी मुक्तेश्वरानंद जी की बातचीत की। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने हमारे ही प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू में कहा था राहुल गांधी को लेकर कि हिंदू धर्म से उनको बहिष्कृत कर देना चाहिए। हाँ नहीं, देखिए, धर्मगुरु मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि धर्मगुरु का पूरा अधिकार होता है हमें डांटने का, हमें कुछ भी कहने का। धर्मगुरुओं की बात को कभी बुरा नहीं मानते हम। भाजपा वाले थोड़ी है कि इस बात पे बटको 10 सेकंड दीजिएगा राकेश जी। अभी मुक्तेश्वरानंद जी को इलाहाबाद के संगम में नहाने तक ना भेजे। अरे वो हमारे गुरु हैं, हमारे धर्माचार्य हैं, हमें अगर डांट भी रहे तो कोई बात नहीं, हमारी उनकी बातें हमारे सर माथे है। हमसे कोई गलती हुई होगी, हम जाके क्षमा मांग लेंगे। इसमें आपत्ति क्या है? हम कोई भाजपा की तरह थोड़ी है कि योगी आदित्यनाथ की तरह डंडा उठा लेंगे और अभी मुक्तेश्वरानंद जी के बटुकों में लाठियां पड़वाएंगे। राधिका खेड़ा, सिर्फ 10 सेकंड लीजिएगा, फिर मनोज यादव जी। देखिए, यहाँ पे ना सर्टिफिकेट बांटने वाले बहुत है, पर्सनल जाने वाले बहुत है, इनकी आदत है, पुरानी आदत है पर्सनल जाना। अब ये मुझे नए हिंदू बने हैं, सपा से आए हैं, मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि गाय को रोटी खिलाना हमारे धर्म में लिखा हुआ है। पहली बात, हिंदू धर्म में गाय को रोटी खिलाना पहली बात अनिवार्य नहीं है, बल्कि एक स्वैच्छिक और पुण्य का कार्य है हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार, जो आपने नहीं पढ़े हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोली,
हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार, जो आपने नहीं पढ़े हैं, और के नेता को हमारे धर्म गुरु कह चुके हैं कि वो हिंदू नहीं है, उनको राम मंदिर में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। गाय तभी देवी देवताओं का बात मानी जाती है। ठीक है, आपके 10 सेकंड हुए, आपके 10 सेकंड हुए। और सुनिए, कल को अनिल यादव किस पार्टी में थे या राधिका खेड़ा किस पार्टी में थी, मुझे इस पर डिबेट में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि आज की डेट में कौन नेता किस पार्टी में है और मेरे प्लेटफॉर्म पर किस पार्टी की ओर से आ रहा है। मैं किसी के अतीत पर डिबेट करने नहीं बैठा हूं, अनटिल अनलेस कोई दूसरे का अतीत ना खोले। ये बात मनोज, हाँ, मैं दोनों लोग के लिए बात कर रहा हूं, मुझे आपके भी कांग्रेस में रहने पर डिबेट नहीं करनी है और अनिल यादव के भी सपा में रहने पर डिबेट नहीं करनी है, मुझे नहीं इस पर डिबेट करनी है। मनोज यादव आप बोलिए, और अखिलेश यादव के लिए क्या कहा था स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने, उसको ध्यान करके बोलिएगा। नहीं, मुझे एक एक शब्द ध्यान है, एक एक बात ध्यान है। समाजवादी पार्टी धर्म को राजनीति में समावेशित नहीं करना चाहती है। समाजवादी पार्टी में जिस कास्ट पे सबसे ज्यादा आरोप लगता है, मुसलमानों को तो हिंदू बनाने का कोई बीजेपी का आरोप है नहीं कि मुसलमान हिंदू बन गए या हिंदू मुसलमान बन गए। इस बात का आरोप है कि समाजवादी पार्टी में जो बड़ी कम्युनिटी है, यादव कम्युनिटी है, वो धार्मिक नहीं है। इसका मैं प्रूफ मांगता हूं। और जिनकी आबादी इतनी बड़ी, आपने कहा कि पिछड़ों में और लोग भी सुनते हैं, निश्चित तौर पे सुनते हैं, इसमें कोई समय थोड़ा सा कम है। ये कौन कह देगा, नहीं, ये कौन कह देगा कि यादव धार्मिक नहीं होते हैं? नहीं, यादव तो धार्मिक होते हैं, ये कौन कह देगा भाई? ये बिल्कुल नहीं कि यादव धार्मिक नहीं। तो कहा जा रहा है, उसको थोड़ी किया जाएगा। चलिए, वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत